सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न नंबर 8 से आगे हल करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न 9। तो इसमें दिया गया है लिमिट है अल्फा से बीटा dx x माइनस अल्फा ब्रैकेट में फिर बीटा माइनस x dx, हमें इसका समाकलन करना है। तो पहले प्रश्न हल करते हैं। मान लेते हैं माना I बराबर अल्फा बीटा dx बटे x माइनस अल्फा और बीटा माइनस x, ये प्रश्न दिया गया है। देखो हम पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद इसे मान रख देंगे। तो हम फिर से मान लेते हैं पुनः। माना यहां से dx बटे x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स बराबर a बटे x माइनस अल्फा प्लस b बटे बीटा माइनस एक्स। देखो ऐसे प्रश्न हम पहले भी हल कर चुके, आंश से भिन्न में बदल के। अब इसका लेंगे लघुत्तम। देखो इसका लघुत्तम आ जाएगा x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स। अब यहां से इसका इसमें भाग में पास आएगा a बीटा माइनस एक्स प्लस b, और ये उनके पास आ जाएगा x माइनस अल्फा। ऐसे लिखेंगे। यहां अपने पास है 1 बटे माना 1 बटे x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स बराबर है a बटे x माइनस अल्फा प्लस b बटे बीटा माइनस एक्स। देखो फिर उनके पास आएगा 1, और यहां अपने पास आ गया x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स। देखो ये दोनों समान पद है, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं 1 बराबर है a बीटा माइनस एक्स प्लस b x माइनस अल्फा। अब हमें यहाँ a व b दोनों के मान ज्ञात करना है, और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान के चलते हैं और समीकरण 1 में मान रख देंगे। देखो अब इससे आगे हल करने के लिए हम यहां से x का मान रखेंगे। यहां से पहले हम x का मान रख देते हैं, नंबर 1 पे इसको हल करते हैं। x बराबर बीटा रखने पर, जिसे हम x का मान बीटा रखते हैं, तो उनके पास आएगा 1 बराबर a बीटा माइनस बीटा प्लस b, और ये उनके पास आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ये 0 हो गया, तो हम इसमें लिख सकते हैं यहां से 1 बराबर 0, 0 घटा सकते हैं, सिर्फ लिख सकते हैं बीटा b। 0 घटाने का लिखेंगे b बीटा माइनस अल्फा, और अब b का मान निकालेंगे तो b बराबर उनके पास आ जाएगा 1 बटे बीटा माइनस अल्फा। ये मान उनके पास आ गया b का। अब इसी प्रकार हम मान निकालेंगे यहां से a का। देखो इसके लिए हम रख देते हैं फिर से यहां से 2 नंबर पे। अब हम इसको 0 करेंगे। यहाँ पहले हमने बीटा x बराबर बीटा रखा था, अब रखते हैं x बराबर अल्फा। x बराबर अल्फा रखने पर तो यहां से इसमें रखेंगे तो उनके पास आएगा 1 बराबर a बीटा माइनस अल्फा, और अब यहां ये 0 हो जाएगा, तो इसको हम प्लस 0 कर देते हैं डायरेक्ट। तो उनके पास a बराबर आ गया 1 बटे बीटा माइनस अल्फा। ये उनके पास मान आ गया 1 का।
देखो हमने ए और बी दोनों के मान ज्ञात कर लिए। अब इन दोनों मानों को हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में मान रखते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर चलो मान रख देते हैं अभी। यहां से दोनों का मान समान था, ए और बी दोनों बराबर आ रहे रखने, तो मान रखते हैं। तो उनके पास आ जाएगा 1/x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स बराबर आ गया। यहां से इसका मान रखेंगे तो अपने पास आएगा 1/, बीटा माइनस ए आया था, अल्फा आया था, और इसमें गुणा में 1/x माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान भी यही था, 1/, बीटा माइनस अल्फा गुणा 1/x माइनस बीटा माइनस एक्स, बीटा माइनस एक्स। ये हमने मान रख दिए इन दोनों के। अब यहां से इनमें कॉमन देख तो ये कॉमन आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 1/x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स बराबर 1/, बीटा माइनस अल्फा, और उसमें कॉमन लेने पर पास आ जाएगा 1/x माइनस अल्फा प्लस 1/, बीटा माइनस एक्स। ये रख सकते हैं, देखो ऐसे मान रखते हैं। अब ये मान हम रखेंगे इस प्रश्न में, तो वापस से प्रश्न लिखते हैं अपना और इसमें मान रख देते हैं। देखो यहां से भी जो प्रश्न दिया गया था वो प्रश्न था अल्फा से बीटा dx/x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स। अब ये मान हम रख रहे हैं यहां से, इसका मान देखो, ये मान यहां रखेंगे तो पास आ जाएगा समाकलन अल्फा से बीटा 1/, बीटा माइनस अल्फा 1/, एक्स माइनस अल्फा प्लस 1/, बीटा माइनस एक्स dx। अब इनको हम, ये अचर पद है 1/, बीटा माइनस है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, तो पास आ जाएगा अचर पद बाहर 1/, बीटा माइनस अल्फा, इसके बाद इन दोनों को अलग अलग समाकलन लगा देंगे। यहां से ए से अल्फा से बीटा, अल्फा से बीटा 1/, एक्स माइनस अल्फा dx प्लस फिर से अल्फा से बीटा 1/, बीटा माइनस एक्स dx। अब यहां से हम इसका समाकलन कर देते हैं। देखो तो समाकलन सूत्र का उपयोग करेंगे। यहां समाकलन सूत्र का उपयोग करेंगे हम 1/x dx बराबर log x प्लस c। इसके साथ इसको हल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहां से, इसको i के बराबर मान के रख लेते हैं, i बराबर 1/, i बराबर 1/, बीटा माइनस अल्फा ब्रैकेट में, देखो हम पहले इसको हल कर रहे हैं तो यहां से 1/x log x होगा, तो इसको लिख देंगे log x माइनस अल्फा, और यहां से इसका मान रखेंगे तो उनके पास आ जाएगा, इसकी जो लिमिट है इसकी अल्फा से बीटा, अल्फा से बीटा प्लस
इसके बाद इसका हो जाएगा log बीटा माइनस log बीटा माइनस एक्स, ये समाकलन हो गया बीटा माइनस एक्स का। देखो अब यहाँ माइनस एक्स का अवकलन करके बटे में भाग लगाएंगे तो अपने पास ये आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो एक आएगा तो एक चिन्ह आ जाएगा माइनस का, इसको वैसे लिखेंगे और इसकी लिमिट लगा देंगे अल्फा बीटा। तो यहां से इसका अवकलन करने पर अपने पास आएगा माइनस एक, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस एक, और ये अपने पास ऐसे आएगा एक बटे बीटा माइनस अल्फा log एक्स माइनस अल्फा, और इसकी जो लिमिट है यहां से, इसकी लिमिट है अल्फा बीटा, ये चिन्ह आ जाएगा माइनस, और फिर हम इसको लिख सकते हैं log बीटा माइनस एक्स, और इसकी जो लिमिट आई वो हमारे पास है अल्फा से बीटा। अब इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। देखो अब ये जो लिमिट दी गई है वो मान हमें रखना है, तो एक बटे बीटा माइनस अल्फा log पहले जो इसकी हाईएस्ट लिमिट है वो रखेंगे बीटा, तो उनके पास आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा, फिर माइनस लगाते हैं, जब लोएस्ट लिमिट रखते हैं तब माइनस लगाएंगे, तो उनके पास आएगा log, यहां से अब x पटा कर देंगे अल्फा माइनस अल्फा, फिर माइनस चिन्ह आ गया माइनस, अब दूसरा लिमिट लगाते हैं यहां से जो हाईएस्ट लिमिट बीटा, उनके पास आएगा log, यहां से उनके पास आ गया बीटा माइनस बीटा, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे और एक माइनस है तो दोनों गुणा होकर हो जाएगा प्लस log, जिनके पास आ गया अल्फा माइनस यहां से बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये फिर एक्स मान रखेंगे माइनस अल्फा, ये आ गया। देखो ये उनके पास हो जाएगा जीरो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक बटे बीटा माइनस अल्फा ब्रैकेट log बीटा माइनस अल्फा, ये आ गया माइनस log जीरो, और यहां भी log जीरो प्लस log बीटा माइनस अल्फा, ये आ गया। अब log जीरो होता है जीरो, क्योंकि log जीरो बराबर जीरो, तो जीरो हो गया, इसको हटा देंगे यहां से, तो उनके पास आ जाएगा एक बटे बीटा माइनस अल्फा, और इसको जोड़ेंगे तो उनके पास आ जाएगा दो log बीटा माइनस अल्फा, यही इसका समाकलन होगा। देखो हम प्रश्न नंबर 9 को फिर से हल करते हैं। अगर प्रश्न में यहाँ अनरूट चिन्ह होता तब प्रश्न 9 कैसे हल होता, यहाँ अनरूट होता। देखो कुछ बुक में यहाँ अनरूट दिया गया है और किसी बुक में अनरूट चिन्ह नहीं है, तो अगर अनरूट नहीं होगा तो अपने वेल क्रॉस दिस करना है, अगर अनरूट चिन्ह आ जाता तब इसको हम कैसे हल करेंगे। अब देखते हैं अनरूट से इसको हम कैसे हल करेंगे। फिर आई बराबर अल्फा से बीटा dx बटा रूट x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, ये आ गया। अब फिर से मान लेते माना x माइनस अल्फा बराबर टी स्क्वायर, हमने x माइनस अल्फा को मान लिया टी स्क्वायर। अगर हम यहां से x का मान ज्ञात करें तो x बराबर पास आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए, ये पास मान आ जाएगा x का। अब यहाँ x सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो यहां से अवकलन करेंगे या t के सापेक्ष x कैसे भी कर सकते हैं, तो यहां से x सापेक्ष अवकलन होगा, इसका तो जाएगा एक और इसका हो जाएगा जीरो, और यहां से इसका करेंगे तो दो टी और यहाँ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, ये आ गया। अब इसको तिरछा गुणा करने पर आ गया डी एक्स बराबर दो टी डी टी, ये मान ज्ञात कर लिया। अब हम इसमें लिमिट चेंज करेंगे, देखो क्योंकि यहां से डी एक्स डी टी में चेंज होगा तो लिमिट भी टी में चेंज होगी, है पहले एक्स में थी, तो यहां मान रखेंगे नंबर एक पे एक्स बराबर अल्फा रखने पर, जिसे हम x बराबर अल्फा रखते हैं तो पास आएगा, यहां मान रखेंगे x बराबर माइनस
अल्फा का मान एक्स मान है अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा टी, तो ये पास आ गया टी बराबर 0। तो टी का मान तो आ गया 0। फिर रखते हैं यहाँ बीटा नंबर 2 पे, एक्स बराबर बीटा रखने पर उनके पास आएगा टी स्क्वायर, यहाँ भी टी स्क्वायर है पर टी स्क्वायर, तो टी बराबर 0। यहाँ आएगा टी स्क्वायर बराबर मान रखते हैं यहाँ उनके पास आएगा बीटा माइनस अल्फा, टी बराबर आ गया अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा। अब ये मान हम रखते हैं इस प्रश्न में, देखो उनके पास आ जाएगा आई बराबर, ये मान रखेंगे अल्फा चेंज हो गया 0 में 0 और बीटा चेंज हो गया अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा में। इसके बाद देखो dx था वो चेंज हो गया 2dt में 2t dt अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा का मान रखा हमने टी स्क्वायर, इसके बाद ब्रैकेट बीटा माइनस, यहां से माइनस है तो एक्स का मान रखेंगे यहां टी स्क्वायर माइनस अल्फा, टी स्क्वायर प्लस अल्फा, ये पास आ गया। अब इसको आगे हल करते हैं, तो इसी को हम आगे लिख सकते हैं यहां से 0 से बीटा माइनस अल्फा, 2 अचल पद समाकलन से बाहर टी डी टी, यहां से टी स्क्वायर है ये समाकलन यहां से अंडर रूट से बाहर अंडर रूट, ये आएगा बीटा, ये माइनस इससे गुणा होगा माइनस टी स्क्वायर और ये इससे गुणा होगा तो माइनस अल्फा, ये आ गया अपने पास। देखो इसको आगे हम हल करने के लिए लिख सकते हैं टी से टी कैंसिल, इसको हम लिखेंगे 2 0 से बीटा माइनस अल्फा dt बटे बीटा माइनस अल्फा को एक साथ लिख लेते हैं, बीटा माइनस अल्फा और माइनस हमारे पास है टी स्क्वायर, ये आ गया। हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं और इस पे लगा देते हैं अंडर रूट चिन्ह, इसको ऐसे लिख लेते हैं बीटा माइनस अल्फा अंडर रूट और फिर इसका वर्ग, तो यहाँ बीटा माइनस अल्फा ही रहेगा और यहाँ आ गया टी स्क्वायर। अब इसको हल करने के लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे यहां से, तो यहाँ इसको हल करने के सूत्र का उपयोग करेंगे समाकलन dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इसके साथ इसको हल करते हैं आगे। देखो यहां से आगे हल करने पर पास आ जाएगा आई बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स अपने लिए होगा इसमें टी बटे अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा और 0 अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा, ये आ गया। देखो अब मान रख देते हैं इसमें 2 मान रखते हैं साइन इनवर्स, पहले टी का मान रखेंगे तो अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा बटे अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा, अब रखेंगे 0 माइनस साइन इनवर्स 0 बटे अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा, ये आ गया। देखो ये हल करने पर पास आ गया साइन इनवर्स 1 और यहां आ गया साइन इनवर्स 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इससे आगे हल करते हैं। देखो हम जानते हैं 1 बराबर होता है साइन पाई बाई 2 और 0 बराबर होता है साइन 0, ये मान रख देते हैं। उनके पास आ गया 2 आई बराबर 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 0।
साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो उनके पास आ गया 2 π/2 माइनस 0। अब इसको हम गुणा करते हैं इससे, इनके पास आ जाएगा 2 गुणा π/2 माइनस 2 गुणा 0। दोस्तों कैंसिल 0 हो गया, तो इसका उत्तर आ गया पाई। ये इसका समाकलन होगा। तो हमने इसको दोनों विधियों से हल कर लिया है, तो आप इनको एक बार अभ्यास करके देख लेना। प्रश्न नंबर हल करते हैं 10।